मैं चाहता हूं कि आप अगले 20 सेकंड के लिए सिर्फ मेरी बात सुनिए। अगर पॉसिबल हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी लाइफ के उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पापा, आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेस्ट फ्रेंड, या कोई ऐसा इंसान जिसकी एक मुस्कान से आपका पूरा दिन बन जाता है। उसका चेहरा सामने आया? गुड। अब उसी इंसान के साथ अपनी लाइफ का वो एक ऐसा पल याद करिए जो आप कभी याद करना नहीं चाहते। एक आर्ग्यूमेंट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी बात जो उस वक्त तो खत्म हो गई थी लेकिन उसकी फीलिंग आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। बस उस मेमोरी को देखिए और अब उस बारे में सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। क्या हुआ? सब बढ़िया? क्या आप उस मेमोरी को रोक पाए, या जितना आप उससे दूर जाना चाहते थे उतनी वो मेमोरी आपके पास आने लग गई? और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि अगर हम हमेशा अपने अलग थॉट्स भी कॉन्शियसली चूज नहीं कर पाते, क्या हम वाकई अपने डिसीजंस चूज करते हैं, या हम सिर्फ उन डिसीजंस के साथ चल देते हैं जो हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी पुरानी कंडीशनिंग हमसे पहले से ही चूज कर चुकी होती है? कभी डिसाइड किया होगा कि कल से वर्कआउट पक्का, या अब उस इंसान को मैसेज नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद डिसीजन बदल चुका होता है और फिर हम खुद से एक ही बात कह रहे होते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों। शायद सवाल ये नहीं है कि आपने गलत डिसीजन क्यों लिया, सवाल शायद ये है कि क्या वो डिसीजन सच में आपका ही था। क्योंकि आज की वीडियो के एंड तक हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ डिसीजन बदलना काफी नहीं होता। कभी कभी डिसीजंस लेने वाला इंसान भी बदलना पड़ता है। आपको शायद लग रहा होगा, नहीं मेरा डिसीजंस तो मैं खुद ही लेता हूं, लेकिन साइकोलॉजी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हम पहले डिसाइड करते हैं और बाद में उन डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। सबसे खतरनाक डिसीजंस वो नहीं होता जो गलत हो, सबसे खतरनाक डिसीजंस वो होता है जो आपको सही लगने लगता है। थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा, चलिए एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी आप किसी शोरूम में सिर्फ देखने गए हो, आपने खुद से कहा कि बस देखूंगा, लेना तो कुछ नहीं है मुझे, लेकिन 20-30 मिनट के बाद आप बिलिंग काउंटर पर खड़े होते हैं और घर आके आप रीजंस देते हैं कि डिस्काउंट अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, वैसे भी जरूरत थी। लेकिन सच बताएं, क्या वो रीजंस पहले से ही थे, या डिसीजंस पहले से हो चुके थे और रीजन बाद में आया? इसीलिए कई बार हम उस इंसान के साथ भी रुक जाते हैं जो हमें रिस्पेक्ट तक नहीं देता, क्योंकि हम डिसीजंस नहीं ले रहे होते हैं, हम अपने इमोशनल अटैचमेंट को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इसीलिए कई लोग सालों तक उस जॉब में फंसे रहते हैं जहां उन्हें कभी खुशी नहीं मिलती है। रीजन? सैलरी ठीक थी, रिस्क नहीं लेना, लोग क्या कहेंगे। शायद ये रीजन सच है, लेकिन कई बार इनके पीछे एक और डिसीजन छुपा होता है, एंड दैट इज सेफ रहना। हमारा ब्रेन एक चीज को बहुत पसंद करता है, एंड दैट इज फेमिलियरिटी। जरूरी नहीं जो फेमिलियर हो वही आपके लिए बेस्ट हो, लेकिन ब्रेन के लिए फेमिलियर मतलब सेफ, और सेफ मतलब सर्वाइव। इसीलिए कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी से ज्यादा सर्टेनिटी चूज कर रहे होते हैं। चार्ली मंगर एक बात अक्सर कहते थे, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कहां गलती करूंगा तो मैं वहां कभी जाऊंगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमेशा सही डिसीजन लो, उन्होंने कहा कि पहले उन डिसीजंस को पहचानो जो आपकी लाइफ को खराब कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने से ज्यादा पावरफुल होता है एक स्टूपिड डिसीजन ना लेना। और शायद इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन में खड़े होते हैं, सिचुएशन कभी नहीं बदलती, सिर्फ डिसीजन लेने वाला इंसान अलग था। और अब सवाल ये नहीं बचता कि सही डिसीजन कैसे लें, सवाल ये बचता है ऐसा इंसान कैसे बने जिसके लिए सही डिसीजन लेना नेचुरल हो। अब तक हमने एक बात तो समझ ली कि हर डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं आता, उसके पीछे इमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी होती है। क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग हो सकती है तो रीप्रोग्रामिंग भी हो सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल सुबह उठ के आपको एग्जैक्टली स्टीव जॉब्स का ब्रेन दे दिया जाए तो आपकी लाइफ वैसे ही डिसीजन लेगी जैसे आज लेती है? शायद नहीं, क्योंकि आपका डिसीजंस बदलने से पहले डिसीजंस लेने वाला इंसान बदल गया है। और इसी पॉइंट को लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। वो हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं, बिलीफ चेंज किए, रिजल्ट्स चेंज करना चाहते हैं बिना आइडेंटिटी चेंज किए। इसी कॉन्सेप्ट को और डीपली समझाने के लिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स बनाया है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो और जिंदगी बदल जाएगी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है।
हम उसमें बात करते हैं कि सबकॉन्शियस बिलीफ कैसे बनती है, क्यों बार बार वही पैटर्न रिपीट होते हैं और कैसे आप कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को रीशेप कर रहे होते हैं ताकि आप डिसीजंस फोर्स से ना लें, वो नेचुरली आने लग जाए। ये सिर्फ सीरियस लोग के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं वादा करता हूं कि जो आप थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आप सक्सेसफुल जल्दी होंगे, सक्सेस तो गारंटीड है। दिस इज ओनली फॉर द सीरियस पीपल आउट देयर। लेकिन फिलहाल एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं। अगली बार जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो मत पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि एक सेकंड रुक कर पूछिए कि जो इंसान मैं बनना चाहता हूं वो इस सिचुएशन में क्या करता। क्योंकि जब फोकस एक्शन से हटकर आइडेंटिटी पे आता है तो डिसीजन भी धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं। वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया कि उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है। उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सीखी, उन्होंने पेशेंस चूज किया। और पेशेंस एक डिसीजन से नहीं था, वो उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका था। इसीलिए कुछ लोग प्रेशर में भी सही डिसीजंस ले लेते हैं और कुछ लोग नॉर्मल सिचुएशन में भी गलती कर देते हैं। फर्क इंटेलिजेंस का कम और आइडेंटिटी का ज्यादा होता है। और शायद जिंदगी का सबसे पावरफुल डिसीजन भी यही है। आज आप क्या चूज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आप क्या बनना चूज कर रहे हो। कभी भी एक बात नोटिस करिए कि जिंदगी कभी भी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती है, वो बदलती है उन छोटे छोटे डिसीजन से जिन्हें हम अक्सर सीरियसली नहीं लेते हैं। सुबह अलार्म बजने के बाद सिर्फ 5 मिनट और सोना, गुस्से में आकर वो एक मैसेज भेज देना और अपने पेरेंट्स को बाद में बात करता हूं करके कॉल कट कर देना, किसी सपने को सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर देना क्योंकि आज कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। ये सब उस वक्त छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये डिसीजंस मिलकर एक आइडेंटिटी बनने लग जाती है। और फिर एक दिन हम मिरर के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि मैं ऐसा कब बन गया। आज जो इंसान आप बन चुके हो ना, वो एक दिन में नहीं बना है, वो हजारों अननोटिस डिसीजंस का रिजल्ट है। और सच तो यह है कि आप एक दिन में कभी नहीं बदलते, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। हर डिसीजन या तो उस इंसान को मजबूत बना देता है जैसा आप बनना चाहते हैं, या उस इंसान को वैसे बना देता है जिससे आप बचना चाहते हैं। इसीलिए अगली बार जब लाइफ आपको कोई डिसीजन मांगे, जल्दी मत कीजिएगा। सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरे लिए टेम्परेरी फीलिंग लेकर आ रहा है या मेरी परमानेंट आइडेंटिटी बन रहा है। हो सकता है उस एक सेकंड का साइलेंस आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। क्योंकि हमारी डेस्टिनी किसी एक बड़े मोमेंट में डिसाइड नहीं होती है, वो डिसाइड होती है हजारों छोटे छोटे मोमेंट्स में जब कोई देख भी नहीं रहा होता है। और शायद इसीलिए लाइफ का सबसे पावरफुल डिसीजन ये नहीं होता कि आप क्या चूज करते हैं। लाइफ का सबसे पावरफुल डिसीजन ये होता है कि हर चॉइस के साथ आप किस इंसान में बदल रहे होते हैं। और अगर आज की वीडियो ने आपको सिर्फ बेटर डिसीजन लेने से नहीं बल्कि एक बेटर इंसान बनने को सिखाया है, तो अगली वीडियो तो आपके लिए ही है। एक बार इमेजिन कीजिए, अगर आज से 10 साल के बाद आपका फ्यूचर वर्जन आज वाले आपसे मिलने आए, तो क्या वो आपको थैंक यू बोलेगा या सिर्फ एक सवाल पूछेगा, जब तुम्हें पता था कि सही क्या है तो तुमने उस वक्त डिसीजन क्यों नहीं लिया। शायद हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट गलत डिसीजन से नहीं करते, हम रिग्रेट करते हैं उन डिसीजंस का जो हमने कभी लिए ही नहीं। इसलिए आज का वीडियो खत्म होने के बाद मैं चाहता हूं कि आप तुरंत अपनी पूरी लाइफ बदलने की कोशिश करें। बस एक डिसीजन लीजिए, एक ऐसा डिसीजन जिसे आपका फ्यूचर सेल्फ देखकर मुस्कुरा सके। क्योंकि याद रखिए, आपकी लाइफ एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, लेकिन एक सही डिसीजन बार बार लेने से जरूर बदलेगी। और अगर आज की वीडियो ने आपको यह रियलाइज करवाया है कि एक पावरफुल लाइफ बनाने के लिए सिर्फ सही डिसीजन नहीं बल्कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी भी चाहिए, तो मेरी अगली वीडियो व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट आपके लिए ही है। उसमें हम बात करते हैं कि डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और उन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की जो एक ऑर्डिनरी इंसान को मेंटली पावरफुल बना देता है। उस वीडियो का लिंक मैंने यहां डाल दिया है, आप उसको जरूर देखिए और अपने डिसीजंस को बदलिए और अपने आप को एक पावरफुल इंसान बनाइए। क्योंकि डिसीजन लेना सिर्फ एक आर्ट नहीं रही, डिसीजन लेना सक्सेसफुल इंसान बनने की असली आर्ट बन गई है अब। वॉच दिस वीडियो।